अमित शाह जी से मिलने के लिए बड़े बड़े नौकरशाह, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक सांसद कतार में रहते हैं और अमित शाह जी किसी से बंद कमरे में बात नहीं करते। आप हम ही से पावर लीजिएगा, आंख दिखाइएगा तो सारा लोग तो देख रहा है, कोई उनको गठबंधन में अब नहीं रखेगा। ये जो है उनका हमको लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत अलवल बयान दे रहे हैं। उनको भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए। अब तो खत्म हो गया, अब तो फिर से उनको एबीसीडी शुरू करना पड़ेगा। उनको चुनाव में जब बहुमत में हम लोग सत्ता में आ गए फिर भी उनको मंत्री बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा उनको सम्मान दिया। मंत्री से पूर्व मंत्री बने मुकेश सहनी लगातार भाजपा पर आक्रामक तेवर दिखा रहे थे। बीते दिनों मुकेश सहनी ने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए, चाहे वो संजय जायसवाल को लेकर हो या फिर वो शाहनवाज हुसैन को। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद ने सारी बातों पर अपनी सफाई रखी है और साथ ही साथ मुकेश सहनी के क्रियाकलाप पर, उनके कार्यकाल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी बातों को सुनवा रहे हैं आपको। है जो भी लोग हैं तो आपके सामने में सबका सूची भी है, उसके बारे में भी पता कर लीजिए। दूसरी बात, 2 दिन पहले भी तो पटना में लोग आए थे जो प्रेस रिलीज के, तो फर्जी कैसे हो जाएगा? जो भी मेंबर है, मंत्री है, तो आप उनसे पूछना चाहिए कि आप अति के फर्जी कोई थोड़े आ जाता। अब हम यहाँ सांसद के हैसियत से आ रहे हैं, वो बोलेंगे कल को कि सांसद भी फर्जी थे, वैसा थोड़ी। सहकारिता मंत्री ये सब कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं, सहकारिता मंत्री का तो जो प्रेस रिलीज आपको हम दे रहे हैं उसमें तो डेट के साथ लेटर लिखा हुआ है कि सहकारिता मंत्री ने 3 रिमाइंडर इनको दिया और इनसे पूरा पूछा कि भाई ये जो हम पोर्टल खोल रहे हैं इसमें कौन कौन कास्ट को ऐड करें, तो उसका जवाब नहीं दिए। उसमें तो सीधा एक लाइन का जवाब था कि जो परंपरागत मछुआरे हैं उन्हीं के लिए पोर्टल होना चाहिए, इसमें दूसरे समाज के, दूसरे कास्ट के लोग को इसमें नहीं जोड़ा जाए। तो उनको तो सिर्फ ये लिख के देना था। अब तो उसमें तो क्या है, विभाग का जो है वो विभाग के गाइडलाइन के हिसाब से चलेगा। उसमें अगर विभाग का अगर कोई मनमानी उनके विभाग में कोई कर रहा है तो उसका शिकायत सीधा मुख्यमंत्री के पास उनको करना चाहिए। तो अभी तक तो 11-12 महीना के शासनकाल में ऐसा कोई अखबार में बयान नहीं दिखे हम कि उनका जो विभाग में कोई पदाधिकारी बात नहीं मानना। तो अब उनका मुख्यमंत्री जी का मामला है, लेकिन मैं भी जो प्रेस दे रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ, कागज़ के साथ, डेट के साथ दे रहा हूँ। तो आप खुद इस पर संज्ञान लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार सरकार में मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मंत्री बने, निषाद समाज के सम्मान करना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीट उनको दिया था और निषाद के कोटे का सीट दिया था उनको, क्योंकि उसमें भी मनमानी उन्होंने किया। कोई भी निषाद को टिकट उन्होंने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी फिर भी स्वीकार की। उनको चुनाव में जब बहुमत में हम लोग सत्ता में आ गए फिर भी उनको मंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा उनको सम्मान दिया, लेकिन हम लोग को लगा कि कहीं से वो सम्मान के काबिल ही नहीं थे। आप ये बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी जो है निषाद समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनका प्यार जो है दिखावटी और बनावटी है। जी एकदम बिल्कुल। तो ये अब चलने वाला नहीं है। अब तो खत्म हो गया। अब तो फिर से उनको एबीसीडी शुरू करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के ताकत के बदौलत सीधा वो ए से जेड तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी ने सारा ताकत उनसे वापस कर लिया, फिर वो एबीसीडी से शुरू करेंगे। सर आ जाए ना चुनाव, तो 24 में तो वो भी लड़े थे, वीआईपी के 3 प्रत्याशी लड़े थे। आपको लोकसभा 19 में यूपीए से आपको याद होगा, एक मधुबनी सीट था जो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से वीआईपी पार्टी आ रही थी, 4,50,000 वोट से। दूसरा जो सीट है वो मैंने हराया था उनको 4,10,000 वोट से, और तीसरा सीट वो खुद हारे थे 2,70,000 वोट से। 2024 में क्या मुकेश सहनी जी अगर जो आते हैं तो भाजपा साथ में चुनाव लड़ेगी? तो कहे ना कि वो तो अब एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा उनको। अब तो फिर कौन पार्टी से उनका गठबंधन होता है। अब तो माननीय राबड़ी जी का भी बयान आ गया है कि उनको गठबंधन में नहीं लेगी। तो पहले कोई उनको गठबंधन में, उनका जो तेवर, काम करने का जो तरीका रहा, जो हम तो बराबर उनको कहें कि हम ही से पावर लेके हमको आँख आप नहीं दिखा सकते। तो आप हम ही से पावर लीजिएगा, आँख दिखाइएगा तो सारा लोग तो देख रहा है, कोई उनको गठबंधन में अब नहीं रखेगा। उनको खुद आना पड़ेगा। उनका फिर लंबा समय लगेगा, आपको लगता है 40-50 साल से ज़्यादा लगेगा। तो भाजपा के लिए उनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। सब पार्टी के लिए बंद हो चुका है। उनका जो काम करने का जो तरीका, काम करने का स्टाइल, ये फिल्मी दुनिया में थोड़ी है कि आप गलत करें तो डिटेक्ट हो गया, बाद में उसको सुधार कर लीजिएगा। राजनीति है, एक बार डिटेक्ट हुआ काम खत्म हो। वीआईपी पार्टी के जो 3 विधायक थे उन्होंने कहा कि अगर मुकेश सहनी माफी मांग लेते हैं तो फिर से उनको भी अपना लेंगे।
देखिए, इसका निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी में अकेला कोई निर्णय नहीं होता है। उनको पार्टी से भी निकालने में, गठबंधन तोड़ने में अच्छा खासा समय लगा। 3 महीना लगातार हम आवाज़ उठाते रहे, तब जाके शीर्ष नेतृत्व ये डिसीजन लिया है। अकेला कुछ नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, अकेला करने का कोई प्रावधान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल से जो बात हुई थी उसमें अगला मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने वादा किया। देखिए, जो बार बार वो बोल रहे हैं, आज उनका एक बयान आया है कि जो हमारे विधायक हैं उनको 100 करोड़ रुपया दिया गया। तो अभी जो है उनका, हमको लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत अलबल बयान दे रहे हैं। उनको भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए। अमित शाह जी से मिलने के लिए बड़े बड़े नौकर साहब, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक सांसद कतार में रहते हैं, और अमित शाह जी किसी से बंद कमरे में बात नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई बात होती है तो जिस संदर्भ से, जिस स्टेट का मामला रहता है, उस स्टेट के कम से कम संगठन प्रभारी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, वो जरूर मौजूद रहते हैं। खबर यह है कि जिन विधायकों को आपने शामिल करवाया है उनको मंत्री आप बना सकते हैं। तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और शीर्ष नेतृत्व का तय है। अभी तो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी तो चुनाव है नज़दीक में। अभी BMLC का चुनाव होना है, उसके बाद फिर ये विधान परिषद का नॉमिनेट वाला आएगा, उसके बाद फिर एक्सटेंशन होगा। वो तो सरकार चलाने का एक तरीका है। उसमें जहाँ भी लगता है कि मंत्री की संख्या कमी है तो उसमें तो नया शपथ होगा ही, नए लोग का मौका मिलेगा। तो आप भी मानते हैं कि मुकेश सहनी रिचार्ज कूपन ही है? आप ये जो खत्म हो गया वो खत्म विधान। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद।